बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये करंट अफेयर्स का एक और बेसिक लेक्चर है, जिससे कि हमें पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी आगे चल के। जब हम प्रैक्टिकली कुछ नए नए और आज के अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमें ये वाला बैकग्राउंड एक बड़ा अच्छा बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने ये 6 डिफरेंट समझ लें कि एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करना है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनका रिलीजन, उनकी एथनिसिटी, उनकी लैंग्वेज, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ये किस तरह से है। मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और किस तरह से। तो सबसे पहले इस हवाले से हम बात करते हैं रिलीजन पे। ये एक पाई चार्ट के थ्रू हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स सबसे ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, जो कि 96.47 है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो हिंदूज़ हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस की कम्युनिटी है। और ये परसेंटेज के साथ ये वाली सारी बातें आपको बताई गई हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। फिर अहमदी जो हैं वो 0.09% हैं, और उसके बाद फिर बाकी जो जितने भी रिलीजन्स हैं जो छोटे छोटे हैं वो सारे 0.02% हैं। तो इस तरह से ये पाकिस्तान के रिलीजन्स के हवाले से एक बड़ी अपडेटेड चीज़ है जो कि रीसेंट रिसर्च के से हमें हमारे सामने आई है। अच्छा, इसके बाद ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, और आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे चल के आपके आइडियाज़ को फर्दर मेच्योर करने में आपकी मदद करेंगी। फिर एथनिक ग्रुप्स पे आ जाए। एथनिक ग्रुप्स का मतलब ये है कि पुरानी जो ऐसी नस्लें हैं, नस्ली एतबार से लोग पाकिस्तान में किस तरह से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो पंजाबी नस्ल के लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि 44.7% है। उसके बाद फिर पश्तून हैं, जो कि एक पश्तून एरिया ज़्यादातर जो है वो जो कि केपी में है, और उसके बाद फिर आगे बलूचिस्तान में भी काफ़ी पश्तून एरिया है। पश्तून एक कौम है जो कि पाकिस्तान में 18.24 जिसकी परसेंटेज है। सिंधी फिर 14.1 है। फिर उसके बाद सराइकी का नंबर आता है। फिर उसके बाद मुहाजिर, जो कराची, हैदराबाद या सखर, जो कि उर्दू स्पीकिंग महाजर जिन्हें हम कह सकते हैं। और फिर उसके बाद है बलोची। बलोची का 3.6% है। और फिर उसके बाद जो बाकी सब लोग हैं वो मिला के, इसके अलावा जो बाकी नस्लें हैं जिनमें छोटे छोटे से ग्रुप्स आते हैं, जिनमें ताजिक भी हैं, जिनमें उज़्बेक भी हैं, जिनमें कुर्द भी हैं, ठीक है, जिनमें और भी छोटी छोटी ऐसी एथनिक ग्रुप्स हैं, छोटी छोटी नस्ली ग्रुप्स हैं कि जो मौजूद होते हैं। लेकिन बहरहाल मेजर लेवल पे जो हैं वो आपके सामने एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो इस पाई चार्ट से शो हो रहे हैं। ऐसे ही अब आते हैं लैंग्वेजेस की तरफ। एथनिक ग्रुप का और लैंग्वेज का बड़ा करीबी ताल्लुक है। और आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आम तौर पर पाकिस्तान में पाई जाने वाली लैंग्वेजेस का भी वही नाम है जो उसके एथनिक ग्रुप का नाम है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजाबी, हमने अभी पढ़ा पहले, एथनिक ग्रुप है, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज भी है, जो कि 38.78% लोग बोलते हैं। पश्तो जो है वो 18.24% लोग बोलते हैं। सिंधी ये 14.57 है। सराइकी 12.19 है। उर्दू 7.08 है। बलूची 3.02 है। हिंद को इसी तरह से 2.44 है। और फिर ब्राहवी है जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है, 1.24। और कश्मीरी जो है वो 0.17 है। और बाकी सारी लैंग्वेजेस जो है वो 2.26% है। तो ये सारे आपने देखा कि एक मतलब पूरे पैटर्न के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट एरियाज में बोली जाती हैं।
अब जैसे पंजाबी है, तो पंजाबी पंजाब में रहने वाले ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब में ही सराइकी भी बोली जाती है, ठीक है। और सराइकी जो है वो एक और एथनिक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन आपने गौर किया कि सराइकी एथनिक ग्रुप है, उसकी 8.4% है। एथनिक ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन 8.4% है। लेकिन लैंग्वेज सराइकी बोलते हैं 12.19%, यानी कि सराइकी ज्यादा लोग बोलते हैं। वजह वजह ये है कि साउथ पंजाब की कॉमन लैंग्वेज सराइकी है, ठीक है। और यही सराइकी लैंग्वेज सिंध में भी बोली जाती है, थोड़े से एरियाज में, और बलूचिस्तान में भी बोली जाती है थोड़े से एरियाज में, ठीक है। तो सराइकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। वो लोग के जो पंजाबी उन नस्ल हैं, जैसे रहीम यार खान में है, डीजी खां में भी कुछ हैं, मुल्तान में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पंजाबी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन चूंकि वो सराइकी एरियाज में रहते हैं तो सराइकी बोलते हैं। इस वजह से सराइकी बोलने वालों की तादाद ज्यादा है। और आप ये भी नोट करेंगे कि पंजाबी जो एथनिक ग्रुप है वो 44.7%, यानी कि तकरीबन 45% है। पंजाबी नस्ल के जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो 45% है। लेकिन पंजाबी बोलने वाले जो लोग हैं वो 38.78, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पंजाब में रहने वाले बहुत से लोग पंजाबी तो हैं, ठीक है, पंजाबी नस्ल से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन वो शहरों में रहते हैं तो वो उर्दू बोलने को तरजीह देते हैं, पंजाबी नहीं बोलते। और नई नस्ल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पंजाबी समझ भी नहीं आती, हालांकि वो पंजाब में रहते हैं और पंजाबी नस्ल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पंजाबी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग जो सराइकी एरियाज में रहते हैं वो सराइकी बोलते हैं। फिर पंजाबी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग जो कराची में रहते हैं वो उर्दू बोलते हैं। तो इस तरह से पंजाबी नस्ल की परसेंटेज पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन पंजाबी बोलने वालों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप बाकी देखेंगे तो बाकी सारी एथनिसिटी जो हैं वो लैंग्वेज अपनी बोलते हैं और अपनी ही लैंग्वेज बोलने को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इस तरह से आगे हम चलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी इससे, कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यह है कि पाकिस्तान के किन एरियाज में पॉपुलेशन लोगों की ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। ये ज़रा इस आप स्केल को देख लें कि किस तरह से ये लेजेंड हमें बताता है, गाइड करता है, कि ये सबसे ऊपर ब्राउन कलर है और आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट ब्राउन होते 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 ये एंड पे ग्रे तक चला गया है। यानी कि जो बहुत ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है, वो 1500 प्लस लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1500 से ज्यादा लोग अगर रहते हैं तो वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया पाकिस्तान का समझा जाएगा, और उसमें डेंसिटी पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा होगी। और वो एरिया आपको नजर आता है, वो और कुछ उससे थोड़े मिलते जुलते एरियाज आपको कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, और इसी तरह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और उधर चारसदा, नौशहरा केपी में ये आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे कम डेंसिटी वाले एरियाज के जो 500 से 1000 वाले हैं, वो ज़्यादा एरियाज आपको मिलेंगे। और वो ज़्यादा एरियाज पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, वो केपी में भी हैं। ये वो एरियाज हैं। फिर थोड़ा सा और कम अगर आ जाएं तो हमें पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इस तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आबादी अक्सर थोड़ी सी दूर दूर पे फैली हुई होती है, डेंसिटी कम होती है। तो इस तरह की ये चीज़ें आपको इधर खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगी। फिर पंजाब के भी जो
वेस्टर्न साइड है पंजाब के, मियाँ वाली, भक्कर, डीजी खां, ये राजनपुर, ये वाले जो एरियाज हैं उनमें ज़्यादा आपको ये वाला ट्रेंड मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि शहरों से आबादी कम है और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ये वो एरियाज हैं 15 से 50, यानी कि बहुत ही कम अब पॉपुलेशन है जिन एरियाज में, वो ज़्यादातर एरियाज बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वाली साइड पे भी तकरीबन इसी तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी हमें मिलती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉपुलेशन डेंसिटी का बहुत ज़्यादा असर होता है लोगों के सोचने पे, लोगों के रहन सहन पे, लोगों के अप्रोच पे। अब जैसा कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में जो लोग आते हैं उनकी तालीम का तरफ उनका उनकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, उनका रुझान ज़्यादा हो जाता है। तालीम वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर आपको शहरों में आपको पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा मिलेगी एज़ कंपेयर टू द रूरल साइड। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रूरल साइड पे भी आपको काफ़ी पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में आपको ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बहरहाल समझना बड़ा ज़रूरी है अब लोगों के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी आगे चल के हमें बहुत सारी और चीज़ों को समझने में मदद देगी। इसके बाद आगे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं। ये जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमें समझना, हमारे इस सब्जेक्ट को समझना, इसकी बेस को समझना, और फिर आगे चल के फ्यूचर हैपनिंग्स को इसके बारे में समझना, ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में डिफरेंट एज ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ लेफ्ट साइड पे बताए गए हैं कि 15 साल से कम उम्र के लोग, 15 से 29, फिर उसके बाद 30 से 44, फिर 45 से 59, और फिर 60 से 74, और फिर 75 से 84। आप 84 कह लें, या आप इस तरह से कह लें कि 75 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग अगर आप कहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, इसको आप ऐसे ही समझें। अच्छा, मतलब 75 साल से ज्यादा, 84 को छोड़ दें, इसको जो है ना आप करेक्ट कर लें, समझ लें। तो अब जरा इस एज ग्रुप्स में जरा चेक करें कि कितने लोग हमारे पास मौजूद हैं। मतलब 2012 में 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में 34.7% थे। फिर 4 साल बाद 32.5 हो गए, यानी कि थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन 16 साल के 4 साल के बाद यानी कि 2020 में ये 37.9, यकदम बहुत ज्यादा आ गए, ऊपर चली गई ये तादाद, आबादी बढ़ी। अच्छा, अगर 29 तक 15 to 29 के लोग देखें तो वो 2012 में 30.4% थे। ठीक है, वो 2016 में थोड़े कम हुए और 2020 में मजीद कम हो गए। ऐसे ही 30 to 44 ईयर्स एज वाले जो लोग हैं वो 12 में 17.9 थे, फिर वो 16 में थोड़ा सा बढ़े 70, और 2020 में थोड़ा सा कम हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 45 to 59 में, 59 की एज वाले जो लोग हैं वो 10.7 थे, फिर वो 16 में थोड़ा सा बढ़े और 2020 में तकरीबन उतने ही समझे जा सकते हैं। राइट। तो इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। मतलब हमें पाकिस्तान के मौजूदा हालात को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ज़रा आज 2000 में, हम 20 की बात कर रहे हैं लेकिन आज हम जब 2024 में बैठे हैं तो 2024 में ये तादाद कुछ और
एक नई शक्ल ले चुकी होगी। और ये ओवरऑल अगर हम कहें तो ये हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में जो यंग पॉपुलेशन है, आबादी के बढ़ने की रेशो ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि 44 ऑफ एज से छोटे जो लोग हैं वो कितने हैं पाकिस्तान में। मतलब ये 11 और ये 5 और ये 1 अगर हम इकट्ठे करें तो ये बनता है 18% तकरीबन। यानी कि 44 और उससे कम एज वाले लोग 82% हैं पाकिस्तान में, बल्कि अब उससे भी ज्यादा होंगे। और 44 की एज में मतलब इसको एक समझ लें कि आप इसको उधेड़ उम्री समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने की और न्यू सोचों के साथ चलने की उनकी कैपेसिटी होती है अभी तक। वो बूढ़े नहीं कहे जा सकते 44 की एज तक के लोग। तो आप उसको एक, अगर हम ओल्ड एज और यंग एज वालों को डिफरेंशिएट करें तो 44 की एज तक हम उसको यंग कह सकते हैं। ठीक है, यूथ में उनको काउंट किया जा सकता है। ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आज के हालात में तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2010 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे यूथ ने अपने आप को, यंग पॉपुलेशन ने अपने आप को फील करवाना शुरू किया है और उन्होंने कंट्री के अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू की है, तो उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुई। पाकिस्तान में नई रियलिटीज़ पैदा हुई हैं। पाकिस्तान में जो कुछ पहले सोचा भी नहीं जा सकता अब वो सामने हो रहा है। सोचने की तो बात दूर की है, वो हो रहा है। तो इस तरह से ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में आगे चल के हमारी तफसीली बात होती रहेगी। और आगे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ज़रा देखें पाकिस्तान में। अ, वैसे तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब जॉब वगैरह करना किसी भी शोबे में, तो उसका अलग से हमने ये एक चार्ट सा बनाया है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को समझने के लिए। कि एग्रीकल्चर में 2011 में लोग ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर वाले शोबे में 16 में कम हुए और 21 में और कम हो गए। ऐसे ही इंडस्ट्री में 2011 में लोग जो है वो कम थे, 16 में ज़्यादा हुए, और इंडस्ट्री में 2021 में आगे और ज़्यादा हो गए परसेंटेज। ये परसेंटेज बताई गई है। और सर्विसेज के शोबे में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, लेकिन बहरहाल सर्विसेज के शोबे में भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं जो जॉब्स करते हैं, जो डिफरेंट टाइप की जॉब्स करते हैं। तो इस तरह करके हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ओवरऑल अगर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न देखा जाए तो वो ट्रेडिशनल चीज़ों से शिफ्ट होके, एग्रीकल्चर एक ट्रेडिशनल चीज़ है ना, तो उससे शिफ्ट होके वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि कोई किसी एक पॉइंट पे जाके हमारा जो एग्रीकल्चर का शोबा है वो भी मॉडर्नाइज होगा और उसमें भी मॉडर्न ट्रेंड्स आएंगे, लेकिन वो तो रहेगा, तो वो एग्रीकल्चर का शोबा ही उसे उसका वो नहीं है। बट पॉइंट ये है यहाँ पे समझना कि टिल दिस टाइम लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और इंडस्ट्री का की रेशो एम्प्लॉयमेंट की बढ़ रही है पाकिस्तान में। तो इस तरह से ये चंद एक चीज़ें थी जिनकी बेस पे हमने पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन को और लोगों को और लोगों की एक्टिविटीज़ को और लोगों के बारे में बहुत बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की। इन सब चीज़ों को आपने ख़ास तौर पर से नशीन कर लेना है, क्योंकि आगे चल के इन सब चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल होना है। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।